नमस्ते बच्चों। 1.5 के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, 5th, 6th एंड 7th, वो हम आज करते हैं। सबसे पहले ड्रा वेन डायग्राम्स। हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं जो भी दिया है उनके। तो जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो पीछे मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं और जो दूसरे सेट होंगे जैसे ए बी, जो भी सेट है इसमें ए और बी हैं उनको हम सर्कल से दिखाते हैं। तो फर्स्ट में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को हमें दिखाना है वेन डायग्राम पे। तो ए बी सेट को मैंने सर्कल से दिखाया है और यूनिवर्सल सेट को यू से दिखा दिया रेक्टेंगल करके, रेक्टेंगल बना के। तो अब ए यूनियन बी अगर हमें करना है तो ए यूनियन बी में कौन सा पार्ट शेड होगा? सारा पार्ट ए का, सारा पार्ट बी का, ये सारा कुछ शेड हो जाएगा। तो ए यूनियन बी मिल गया, पर हमें उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी जो भी आएगा वो तो हमें हटा देना है यूनिवर्सल सेट से। तो ए यूनियन बी ये पूरा पार्ट आया है और ये हमें हटाना है। तो इसको छोड़ के जो ए यूनियन बी था, बाकी सारा यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे। तो ये इतना पार्ट छोड़ के जितना भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसको हम शेडेड बना देंगे। तो इस तरह से ये हमें मिल गया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी जो आया है, ए यूनियन बी खाली अगर हमें वेन डायग्राम पे दिखाना होता तो हम इन दोनों सर्कल को शेड कर देते, पर कॉम्प्लीमेंट है तो ए यूनियन बी को हटा देना है, पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो इस तरह से करना है हमें। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पीछे जो हमने 4th क्वेश्चन किया है उसमें हमने वेरीफाई किया था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब दोनों इक्वल ही होते हैं। तो जो इसमें शेड किया हमने वही रीजन इसमें भी शेड कर देंगे। तो ये भी दोनों सेम। ये तो हमें मिल गया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी खाली होता तो हम सिर्फ ये इतना पार्ट दिखाते, पर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी है उसको छोड़ के बाकी सारा पार्ट हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। मतलब यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट हटा देंगे, बाकी सारा हमें मिलेगा। तो सिर्फ ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसको छोड़ के हम बीच में सारे एरिया को शेडेड बना देंगे। सिर्फ ये पार्ट छोड़ा है मैंने। कौन सा पार्ट छोड़ा है? ये जो बीच में पार्ट है। तो नेक्स्ट जो है उसमें दिया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये भी हमने वेरीफाई किया था 4th क्वेश्चन में। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किया था। तो इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। तो इसमें भी वही चीज, सिर्फ ये इतना पार्ट जो बीच में ये छोड़ देंगे हम, जो ये बीच में है, बाकी सारे को शेड करके दिखा देंगे। तो इस तरह तो हमें वेन डायग्राम पे दिखाना है। अगर वेन डायग्राम बनाते हुए पजल हो रहे हो तो आप एग्जाम्पल लेके कोई भी छोटे छोटे एग्जाम्पल ले सकते हो। ए बी सेट, यूनिवर्सल सेट जैसे 1 से 10 तक ले लिया, ए बी 1 2 ले लिए, ए 1 2 बी 3 4 लेके, और फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट लिख के। उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन से पार्ट शेड में आएगा और कौन सा पार्ट नहीं आएगा। तो इस तरह हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन। 6th में क्या दे रखा है? यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल है, एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? तो जो ए सेट है उसमें सारी जो ट्रायंगल हैं वो ऐसी हैं जिनमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है। तो वो सारी ट्रायंगल हमें यूनिवर्सल सेट यानी सारी ट्रायंगल्स के सेट में से हटा देनी है। तो हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा जिसमें ट्रायंगल्स के सारे एंगल 60 डिग्री के हों? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इक्विलेटरल, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल।
क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं और उसने कहा है कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का ना हो। ए सेट ऐसी ट्रायंगल्स का है, तो कम से कम एक एंगल या दोनों एंगल भी 60 डिग्री के नहीं है या तीनों एंगल भी 60 डिग्री के नहीं है, वो सारा हम हटा देंगे तो हमारे पास जो सेट है ट्रायंगल्स का उसमें कौन सी ट्रायंगल बच जाएंगी, वो ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, और वो वैसी ट्रायंगल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं तीनों। उसके बाद हमें करना है फिलअप्स हैं हमारे पास और देखते हैं, आंसर लिखेंगे हम सामने। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट अगर यूनिवर्सल सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट, ए के सारे एलिमेंट्स हटा दिए हमने और जो भी यूनिवर्सल सेट में वो बच गए, और ए के साथ फिर यूनियन कर रहे हैं तो वापस क्या आ जाएगा, वापस से ए के साथ और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन करेंगे हम दो सेट का तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। अब फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि फाई को हटा दिया हमने यूनिवर्सल सेट के साथ और उसके साथ ए का इंटरसेक्शन करना है, तो क्या चीज कॉमन आएगी, जो ए में जितने एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के साथ वही तो कॉमन आएंगे, तो इसका आंसर हो गया ए। यहां पे मैं थोड़ा लिखती हूं, जैसे ये फाई कॉम्प्लीमेंट, जो पीछे प्रॉपर्टी पड़ी है कॉम्प्लीमेंट की, फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, और उसके साथ यूनिवर्सल सेट के साथ हम अगर ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए के जो कॉमन है एलिमेंट्स वही तो यूनिवर्सल सेट से लेंगे तो ए सेट ही तो आएगा। उसके बाद है ए के साथ हमें इंटरसेक्शन करना है ए कॉम्प्लीमेंट का, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो जब ए के एलिमेंट हटा चुके हैं तो मान लो 1 से लेके 10 तक हमारा यूनिवर्सल सेट है और ए है 1 2 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट में 1 2 3 तो हटा ही दिए, क्या बचा 4 5 6 7 8 9 10, और ए में 1 2 3 है तो दोनों में अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 5 आंसर आएगा। उसके बाद यू का कॉम्प्लीमेंट, यू का कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी में पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी में 5 आता है, तो 5 के साथ और इंटरसेक्शन अगर ए का करेंगे तो यहां भी 5 ही आएगा। तो इस तरह हमें देखना है, जो भी प्रॉपर्टीज मैं बताती हूँ वो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए और अच्छे से उनको ध्यान रखना है।